हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा डीपीपी नंबर 28 जो सॉलिड स्टेट का है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट तुम लोग फिर बनाए होगे क्वेश्चन को, और जो अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं बनाए हो ऑफिस के नंबर से क्वेश्चन मंगवा लेना है, खुद बना के तब इवैल्यूएट करना है कि मेरा कितना सही हुआ है। ओके, समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है डीपीपी नंबर 28 का, वो हम लोग के लिए इस प्रकार का है। चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जानते होगे 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। क्या कहता है कि व्हिच वन इज बेस्ट एग्जाम्पल टू शो फ्रैंकेल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। तुमको बार बार क्लास लेक्चर में बताए थे कि इकलौता सॉल्ट से सिल्वर ब्रोमाइड जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस शॉटकी और फ्रैंकेल के जंक्शन पर आता है, इसीलिए दोनों डिफेक्ट ये शो करने के लिए एबल है। इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। देखो खोजना है, AgBr है ऑप्शन पहला का। क्वेश्चन 1 का क्या हो गया? सी, इकलौता सॉलिड है। बार बार याद रखना, खूब पूछता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, स्कॉटकी डिफेक्ट जनरली अपीयर्स इन। अब क्या होता है स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए, केटाइन और एनाइन सेम नंबर में मिस कर जाता है, और ये मिसिंग होता है आयोनिक सॉलिड में। आयोनिक सॉलिड मीन्स क्या? ग्रुप बने पीरियोडिक टेबल के S ब्लॉक के एलिमेंट्स, जैसे सोडियम, पोटासियम। तो ऑप्शन खोजा, देखो पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड हो सकता है, KCl ये भी हो सकता है, CaCl ये भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, क्योंकि शॉटकी डिफेक्ट में फिर बोले हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स का सॉल्ट, तीनों S ब्लॉक का एलिमेंट्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो दूसरा क्या डी हो गया। क्वेश्चन 3 पर चले। Which is similarity between this mixture SrCl2 NaCl। देखो SrCl2 प्लस NaCl पहला ऑप्शन दिया हुआ, दूसरा ऑप्शन दिया है CdCl2 और क्या AgCl। अब देखो स्ट्रॉन्शियम पर +2 होगा, क्योंकि क्लोरीन पर -1 होता है, तो -2, तो यहाँ +2, यहाँ +1। जब ये मेटल पर गौर करना, जब ये मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है तो वो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट शो करेगा। कौन डिफेक्ट शो करेगा? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ +2 है, यहाँ +1 है, ये भी कौन डिफेक्ट शो किया? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो ऑप्शन ढूंढो कि बोथ शो नॉन स्टोइकोमेट्रिकल डिफेक्ट, बोथ शोज स्टोइकोमेट्रिकल डिफेक्ट, बोथ शो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन डिफेक्ट? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन होगा कब? जब एनाइनिक दोनों में सेम हो। कैटाइनिक में ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज हो तो ये जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन पक्का है। किस स्टेट का? ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का एक पार्ट्स हो गया। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, व्हिच फ्लेम द फ्लेम कलर ऑफ द मेटल आयन इज ड्यू टू। हम पढ़े थे कि सॉल्ट जो होते हैं अगर आग के फ्लेम पर ले जाते हैं तो पर्टिकुलर कलर देता है। वो कलर जो दे रहा है, कर रहा है किस डिफेक्ट के कारण? कलर देता है F सेंटर, और F सेंटर है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कौन डिफेक्ट? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। F का नाम जानते होगे, फार्बे जेंटर सेंटर। फार्बे मीन्स कलर होता है, लैटिन वर्ड है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का क्या हो गया? डी। क्वेश्चन 5 पर चलें कि व्हिच डिफेक्ट, गौर करना, व्हिच डिफेक्ट इज जनरली प्रेजेंट बाय FeO। अब गौर करना कि आयरन ऑक्साइड है, और आयरन ऑक्साइड में +2 है, और उसी का ऑक्साइड अगर कर दे Fe2O3 तो +3 हो गया। तो हाइयर जब जाएगा लोअर में तो मेटल की संख्या को घटा देगा, और जब ये मेटल का संख्या घटेगा तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होगा। तो ऑप्शन देखो, कहीं होगा
मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, हाँ बी ऑप्शन में है, 5 का क्या हो गया, बी हो गया। अब चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चूज करेक्ट स्टेटमेंट, सही को चूज करना है। एकदम ध्यान रखना कि सही में क्या कहता है कि स्कॉटकी डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, गलत है। फ्रैंकेल डिफेक्ट को डिसलोकेशन कहते हैं, स्कॉटकी को डिसलोकेशन नहीं कहते हैं। जेडेनएस शोज स्कॉटकी डिफेक्ट, देखो जेडेनएस जो होता है वो फ्रैंकेल डिफेक्ट, ट्रांजिशन मेटल है तो फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करेगा, ये भी गलत है। जेडेनएस शोज फ्रैंकेल डिफेक्ट, यस ये सही है, सी ऑप्शन सही है। ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, तो सी ऑप्शन सही हो गया। छठा का क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 7, इन सॉलिड केटाइन हैज लेफ्ट द लैटिस साइड, केटाइन जो है अपने जगह से लेफ्ट हो गया है ना, एंड लोकेटेड इन इंटरस्टिशियल पोजीशन, अपने जगह को छोड़ के बीच के जो जगह वॉइड होता है उसमें जाके फंस गया है। तो कहता है ये कौन सा डिफेक्ट है, देखो अपनी जगह छोड़ के बगल के जगह पर आ जाना, डिसलोकेट कर जाना, इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं। इसका फेमस नाम है फ्रैंकेल डिफेक्ट। क्या नाम है हो गया, फ्रैंकेल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। डिसलोकेशन भी सही है, ये ए भी सही है, बी भी सही है। तो देखो डी ऑप्शन में ए और बी दोनों ऑप्शन है, इसलिए हवड़ा के ऐसा क्वेश्चन में गलती नहीं करना, ए सही है तो बी भी सही चेक कर लेना है ना, और तब देना, तो तब इसमें डी ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर हो गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टोइक्योमेट्रिकल डिफेक्ट, कौन सही नहीं है स्टोइक्योमेट्रिकल के लिए। स्टोइक्योमेट्रिकल डिफेक्ट में क्या होता है, इन ये वैकेंसी डिफेक्ट, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेज वाइल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में इट इज़ इंक्रीज, बिल्कुल सही है कि स्टोइक्योमेट्रिकल डिफेक्ट में वैकेंसी आता है और उसमें वैकेंसी में डेंसिटी घटेगा, इंटरस्टिशियल में डेंसिटी बढ़ेगा, बिल्कुल सही है ये। कह रहा है कौन सा गलत है ढूंढ रहा है, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज नॉन आयनिक डिफेक्ट, नहीं नॉन आयनिक डिफेक्ट ये बिल्कुल सही है, नॉन आयनिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोवलेंट कहते हैं, सही है ये भी। फ्रैंकेल डिफेक्ट ऑलवेज एपियरिंग इन आयोनिक सॉलिड, फ्रैंकेल डिफेक्ट जो होता है वो आयनिक सॉलिड में एपियर होता है, सी ऑप्शन है। और डी में फ्रैंकेल डिफेक्ट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग डेंसिटी, फ्रैंकेल डिफेक्ट में डेंसिटी घसकता है, डेंसिटी बढ़ेगा नहीं, डेंसिटी रिमेन सेम रहता है। तो इसमें गलत कौन है, सी ऑप्शन गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर चले, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, इलेक्ट्रॉन जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, उसको बैंड कहते हैं, बॉन्ड नहीं बैंड कहते हैं, बैंड थ्योरी। तो यहाँ पर बैंड का ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि n 0 पॉइंट फार्मूला है, Ni 0.98, ऑक्सीजन 1.00 कर रहा है, ये बिलोंग्स टू विच डिफेक्ट। देखो मेटल देखने में 1 लग रहा है, लेकिन एक्चुअल जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 0.98, तो 1 से घट गया तो मेटल का संख्या घट गया, तो नाम हो गया मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्या नाम हो गया, मेटल डिफिशियंसी। तो मेटल डिफिशियंसी वाला कहीं ऑप्शन होगा, देखो मेटल यही ऑप्शन है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो उम्मीद करते हैं ये 10 क्वेश्चन में 10 बाई 10 सबको आया होगा। जितना तुम्हारा स्कोर आया वो अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। अगर कोई समस्या है तो पूछना। अगर क्वेश्चंस अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 12th बोर्ड में कंपटीशन में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, हूबहू इसमें से कोई आ सकता है। इसीलिए अगर जो ऐसे स्टूडेंट हो जो इनकमिंग नीट के एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको भी शेयर कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।